भारत का जब भी आर्थिक इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें 24 जुलाई 1991 का तारीख खास तौर पर उल्लेख किया जाएगा। यही वो दिन था जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था। उस समय भारत एक गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। ग्लोबल मार्केट में भारत की साख निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो चुकी थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। देश के पास जरूरी आयात का खर्च जुटाने के लिए केवल 2 हफ्ते विदेशी मुद्रा ही शेष बचा था। देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दूरदर्शी फैसलों से देश को आर्थिक संकट के दौर से निकालने में कामयाब रहे। आगे चलकर देश का गिरवे सोना रखा भी आरबीआई को लौटाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट 1991-92 के बाद नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई। ये स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसमें साहसिक आर्थिक सुधार हुए। जीडीपी ग्रोथ 1991 में 1.1% से बढ़कर 1992 में 5.3% हो गई। उन्होंने लाइसेंस राज का अंत किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, व्यापार और उद्योग के लिए नीतियां उदार बनाई। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और आर्थिक विकास की दिशा में एक नई राह दिखाई। आर्थिक सुधारों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार की रात दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। देश में एक महान नेता, विचारक, प्रोफेसर, शिक्षाविद, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ। भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि थी। उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां आज भी भारत के आर्थिक विकास की नींव मानी जाती है। वे न केवल एक प्रभावी प्रधानमंत्री रहे बल्कि उनके आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम गाह था। जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। इसके बाद वो और उनका परिवार भारत में ही रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एकेडमिक सफर की बात करें तो उनकी शुरुआती शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय, जो उस समय लाहौर में स्थित था, अब पाकिस्तान में है, वहां से उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने 1952 में हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय अमृतसर से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और 1954 में एमए की डिग्री प्राप्त की। अपने एकेडमिक करियर में वे हमेशा टॉपर रहे। साल 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में फर्स्ट डिवीजन के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिफिल की डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का जिक्र करते हुए बेटी दमन सिंह ने ये अपनी किताब में कहा है कि उन्हें किस तरह से पैसों की किल्लत की वजह से संघर्ष करना पड़ता था। अपने संघर्ष के दिनों में भी मनमोहन सिंह ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वो लगन के साथ अपना एक अलग मुकाम बनाने में लगे रहे। डॉक्टर सिंह ने कुछ समय के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की और शोध किया। अर्थशास्त्र में उनकी काबिलियत ने उन्हें भारत और दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पहचान दिलाई। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत में उनकी भूमिका को दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। वो 1996 तक वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधारों को अमली जामा पहनाते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मई 2004 में देश की सेवा करने का एक और मौका मिला और इस बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों और सुधारों को मार्गदर्शन देने का काम किया। उनके कार्यकाल में 2007 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% के उच्चतम स्तर पर पहुंची और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। वो 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लेकर आए और बिक्री कर की जगह
मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू किया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने देश भर में 76,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफ की और ऋण राहत योजना लागू कर करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय समावेशन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश भर में बैंक शाखाएं खोली गई। भोजन का अधिकार और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे अन्य सुधार भी उनके कार्यकाल में हुए। उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। वे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के नोटों पर रहा है। दरअसल 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में ये व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। सिंह लगातार 2 कार्यकालों 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया।